हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्निंग नोटबुक। आज इस वीडियो में हम क्लास 2 का फ्रैक्शन का कंप्लीट चैप्टर करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको क्लास 2 का सब्ट्रैक्शन चैप्टर पढ़ाया था। आज इस वीडियो में हम क्लास 2 मैथ्स का चैप्टर फ्रैक्शन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहले हम देखते हैं इस चैप्टर में हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर कर रहे हैं। First, we will learn what is fraction. Then we will understand what is meant by half, 1/3 and 1/4. Then our next topic will be curving half, 1/3 and 1/4 of given shape. उसके बाद हम करेंगे खूब सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस और आखिरी में मैं आपको दूंगी एक प्रैक्टिस वर्कशीट। So let's start with our first topic and understand what is fraction. Fraction means a part of a whole. Let's take an example. Consider an apple as a whole. Now, if you give half of this apple to your sister, then half of the apple remains with you. And each of this part is called fraction. Fraction is written in the form of numerator divided by denominator, यानी numerator upon denominator, जिसे हम लिख सकते हैं n by d। एक एग्जाम्पल लेते हैं, ये है फ्रैक्शन 1/2। तो यहाँ पे 1 क्या है? न्यूमरेटर और 2 क्या है? डिनोमिनेटर। ओके, अब स्टूडेंट्स हम फ्रैक्शन लिखना सीखेंगे। अगर कोई फिगर गिवन है तो उसमें हम कैसे फ्रैक्शन फाइंड करें वो देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये एक सर्कल गिवन है, इसको हमने 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करा है, राइट? और उसमें से अब एक पार्ट मैंने कलर कर दिया है। अगर आपसे पूछा जाए ये कलर्ड पोर्शन की क्या फ्रैक्शन है तो आप क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे कि हमने उस फिगर को कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करा है। जैसे कि यहाँ पे हमने 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करा है इस सर्कल को, तो हम 2 लिखेंगे डिनोमिनेटर में। यहाँ पे 2 लिख दिया हमने। अब हमसे पूछा है कि कलर्ड पोर्शन की क्या फ्रैक्शन है। अब देखिए, ये एक पार्ट कलर्ड है, 2 में से एक पार्ट कलर्ड है, तो हम ऊपर लिखेंगे 1। न्यूमरेटर में हमने लिखा 1, तो ये बन गई हमारी फ्रैक्शन ऑफ कलर्ड पोर्शन 1/2। अब इसी तरह से लेट्स फाइंड आउट फ्रैक्शन ऑफ अनकलर्ड पोर्शन। अनकलर्ड पोर्शन यानी ये पोर्शन जो कलर्ड नहीं है, इसकी फ्रैक्शन क्या होगी? फिर से डिनोमिनेटर में हम लिखेंगे कि ये शेप कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है। ये डिवाइडेड है 2 इक्वल पार्ट्स में, तो हमने डिनोमिनेटर में 2 लिख लिया। अब वो पोर्शन कितना है जो अनकलर्ड है? वो है सिर्फ 1। एक पार्ट है वो अनकलर्ड जो है, तो इसलिए हम न्यूमरेटर में लिख लेंगे 1। सो फ्रैक्शन ऑफ अनकलर्ड पोर्शन ऑल्सो इक्वल्स टू 1/2। नाउ लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन। अब इस बार हम ये सर्कल को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ऐसे हमने डिवाइड कर लिया सर्कल को 3 इक्वल पार्ट्स में। अब इसमें से एक पार्ट को हम कलर कर देते हैं। अब यहाँ पे भी हमें क्या फाइंड करना है? फ्रैक्शन ऑफ कलर्ड पोर्शन एंड फ्रैक्शन ऑफ अनकलर्ड पोर्शन, वही चीजें फाइंड करनी है। सो फर्स्ट लेट्स फाइंड फ्रैक्शन ऑफ कलर्ड पोर्शन। इसके लिए हम सबसे पहले डिनोमिनेटर में लिखेंगे। क्या लिखते हैं डिनोमिनेटर में? कि ये जो सर्कल है ये कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है। ये डिवाइडेड है 3 पार्ट्स में। सो लेट्स राइट 3 इन द डिनोमिनेटर। अब जो कितना पार्ट इस सर्कल का कलर्ड है, कितना पार्ट कलर्ड है इस सर्कल का? देखिए, एक पार्ट। 3 में से सिर्फ एक पार्ट कलर्ड है, तो न्यूमरेटर में हम लिखेंगे 1। तो ये बन गई हमारी फ्रैक्शन ऑफ कलर्ड पोर्शन, दैट इज 1/3। अब इसी तरह से फ्रैक्शन ऑफ अनकलर्ड पोर्शन क्या होगी?
अगेन फर्स्ट वी विल राइट डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में हम 3 लिखेंगे क्योंकि ये सर्कल 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है। अब क्या आप मुझे बता सकते हैं कि कितने पार्ट्स अनकलर्ड हैं? 1 2 2 पार्ट्स हैं जिनमें कलर नहीं हुआ। तो इसलिए हम न्यूमरेटर में लिख लेंगे 2। तो ये बन गई हमारी फ्रैक्शन ऑफ अनकलर्ड पोर्शन 2/3। आइए एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस बार हम सर्कल को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे ऐसे, राइट? और इसके एक पार्ट को हम कलर कर लेते हैं। यहां पे भी हमें फ्रैक्शन ऑफ कलर्ड पोर्शन निकालनी है और फ्रैक्शन ऑफ अनकलर्ड पोर्शन। तो फ्रैक्शन ऑफ कलर्ड पोर्शन के लिए सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे? 4। क्यों? क्योंकि ये सर्कल 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है। अब स्टूडेंट्स 4 में से सिर्फ एक ही पार्ट है जो कलर्ड है, राइट? एक दिख रहा है ना आपको, सिर्फ एक पार्ट है जो कलर्ड है, तो इसलिए न्यूमरेटर में हम लिख लेंगे 1। तो ये बन गई हमारी फ्रैक्शन ऑफ कलर्ड पोर्शन 1/4। नाउ लेट्स फाइंड फ्रैक्शन ऑफ अनकलर्ड पोर्शन। उसके लिए हम सबसे पहले लिखेंगे डिनोमिनेटर जो है 4। अब देखिए इस सर्कल में कितने पार्ट्स हैं जो अनकलर्ड हैं, जिनमें कलर नहीं हुआ। 1 2 3 3 पार्ट्स हैं, तो इसलिए न्यूमरेटर में हम लिख लेंगे 3। सो फ्रैक्शन ऑफ अनकलर्ड पोर्शन इज 3/4। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मुझे यकीन है कि आपको गिवन फिगर में से फ्रैक्शन फाइंड करनी आ गई है। नाउ our next topic is half, 1/3 and 1/4। तो स्टूडेंट्स इस चैप्टर में जो हमने फ्रैक्शन सीखनी है वो है हाफ, 1/3 एंड 1/4। आइए इनको एक एक करके हम अच्छे से सीखते हैं। पहली है हाफ। When the whole is divided into 2 equal parts, each part is called half। जब एक पूरा होल 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करा जाता है तो हर एक पार्ट को कहा जाता है हाफ। जैसे कि अगर आपके पास एक ये पूरी होल चॉकलेट है और इसको आप 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो हर एक पार्ट क्या बनता है? हाफ। यस, हाफ हो जाता है हर एक पार्ट। और हाफ कैसे लिखा जाता है? 1/2 ऐसे लिखा जाता है, 1/2। और अगर हम इन दोनों हाफ को दोबारा जोड़ दें तो क्या बनता है? तो बनता है होल। फिर से वो पूरी चॉकलेट बन जाएगी, राइट? सो 2 हाफ्स मेक 1 होल। तो ये होता है हाफ, हाफ यानी 1/2। Now what is 1/3? When the whole is divided into 3 equal parts, each part is called 1/3। जब एक होल 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है तो हर एक पार्ट कहलाता है 1/3। जैसे कि आपके पास एक होल चॉकलेट है, अगर आप उसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो हर एक पार्ट बन जाता है 1/3। Yes, 1/3। और 1/3 is written as 1/3। ऐसे लिखा जाता है ये 1/3। और जब हम इन तीनों पार्ट्स को दोबारा से मिला दें तो आपकी दोबारा एक पूरी चॉकलेट बन जाती है, यानी पूरा एक होल बन जाता है। So 3 1/3 make 1 whole। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 1/3 इक्वल्स टू 1/3। हाफ होता है 1/2, 1/3 होता है 1/3। Now what is 1/4? When the whole is divided into 4 equal parts, each part is called 1/4 or quarter।
तो जब एक होल को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो हर एक पार्ट कहलाता है 1/4 या 1/4 को हम क्वार्टर भी कहते हैं, ये क्वार्टर। तो जैसे कि अगर आपके पास जो एक होल चॉकलेट है उसको मैं 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दूं तो हर एक पार्ट कहलाता है 1/4, राइट? और 1/4 और क्वार्टर इज रिटन एज 1/4, ठीक है? तो 1/4 का मतलब होता है 1/4। अब इन चारों को मैं दोबारा से जोड़ दूं, इन चारों इक्वल पार्ट्स को मैं दोबारा से जोड़ दूं तो मुझे दोबारा मिल जाएगी अपनी वही पूरी चॉकलेट, एक होल चॉकलेट। तो इसे हम कहेंगे 4 1/4 मेक 1 होल, राइट? 4 जो 1/4 हैं उन्हें मिला के हमें क्या मिला? एक पूरा होल। तो स्टूडेंट्स ये थे हाफ, 1/3 एंड 1/4। Now let's do some exercise. Question is color half or 1/2 of shape given below. तो यहाँ पे हमें ये एक फिगर गिवन है and we have to color its half. अब हाफ क्या होता है स्टूडेंट्स? हाफ यानी 1/2, राइट? तो ये शेप जैसे कि आप देख सकते हैं ये दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो हमें इसका कितना पोर्शन कलर करना है? वी हैव टू कलर वन ऑफ इट्स पार्ट। ये देखिए यहाँ पे हमने इसको कलर कर दिया है, एक पार्ट उसका कलर कर दिया है। दैट मीन्स वी हैव कलर्ड हाफ ऑफ दिस गिवन शेप। इसी तरह से अब हमें एक और फिगर गिवन है, ये है फिगर, इसका भी हमें हाफ कलर करना है, यानी 1/2 फिगर कलर करनी है। 1/2 क्या होगी? ये फिगर दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो 1/2 यानी कि हमें इसका एक पार्ट कलर करना है। तो ये देखिए मैंने कर दिया इसका एक पार्ट कलर, यानी मैंने इसका हाफ पार्ट कलर कर दिया है। स्टूडेंट्स आप कोई सा भी पार्ट कलर कर सकते हैं, चाहे वो लेफ्ट पार्ट या राइट पार्ट, कोई सा भी पार्ट कलर कर सकते हैं, एक पार्ट कलर करना है बस आपको, राइट? अब इस शेप को देखिए, इसे भी हमें हाफ कलर करना है, यानी 1/2 कलर करना है। तो ये भी दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है ना? तो अब इसका एक पार्ट कलर कर लेते हैं, चाहे आप ये पार्ट कलर कर लीजिए चाहे ये पार्ट कलर कर लीजिए, कोई भी एक पार्ट कलर करना है। ये देखिए इस तरह से मैंने ये शेप इसका हाफ पार्ट कलर कर दिया है। देखिए मैं आपको अलग अलग तरीके की शेप का हाफ पोर्शन कलर करना सिखा रही हूँ, जिससे आपको समझ में आ जाए कि फ्रैक्शन 1/2 कलर करना क्या होता है। अब यहाँ पे ये शेप है, देखिए अब ये भी जो शेप है ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड, राइट? एक ये है और एक ये है। तो अब इसका हाफ पार्ट क्या होगा? कोई सा भी एक पार्ट आप कलर कर दीजिए, वो आपका बन जाता है फ्रैक्शन 1/2। तो ये मैंने कर दिया है इस शेप का कलर हाफ पार्ट। नेक्स्ट कलर 1/3 और 1/3 ऑफ शेप गिवन बिलो। तो अब हमें ये जो शेप गिवन है हमें इसका 1/3 फ्रैक्शन कलर करनी है। अभी तक हम क्या कलर कर रहे थे? अभी तक हमने हाफ यानी 1/2 शेप कलर करी थी। अब मैं आपको सिखाती हूँ कि 1/3 शेप कैसे कलर करते हैं। 1/3 का मतलब होता है 1/3, यानी 3 पार्ट्स में से एक पार्ट कलर करना है। तो ये जो शेप है ये 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है, हमें इसका कोई सा भी एक पार्ट कलर करना है। तो मैंने एक पार्ट कलर कर दिया है, सो इट मीन्स आई हैव कलर्ड 1/3 ऑफ दिस गिवन शेप। लेट्स सी द नेक्स्ट शेप, ये है। अब यहाँ पे भी 1/3 कलर करना है हमें, तो ये भी 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है, राइट? तो इसका हम एक पार्ट कलर कर देते हैं, ये कर दिया मैंने। तो ये होता है कलर करना 1/3 ऑफ एनी गिवन शेप।
Let's see another shape. Here also this shape is divided into 3 equal parts and we have to color 1/3 of this shape. So let's color one part. Any one part. This time I have colored this part. Okay. एक और शेप कलर करते हैं. ये गिवन शेप है और ये हमें इसका अगेन वी हैव टू कलर 1/3 ऑफ दिस शेप. तो ये जो शेप है ऑलरेडी डिवाइडेड है 3 इक्वल पार्ट्स में, राइट? तो हम कलर कर देंगे इसका एक पार्ट. इस तरह से मैंने कलर कर दिया है. सो आई हैव कलर्ड 1/3 ऑफ दिस गिवन शेप. स्टूडेंट्स, ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल लर्निंग नोटबुक को अभी सब्सक्राइब करें और वहां पे हमने क्लास 2 मैथ्स का सारा सिलेबस कवर करा हुआ है. सो डू चेक आउट आवर चैनल लर्निंग नोटबुक. कलर 1/4 और 1/4 ऑफ शेप गिवन बिलो. तो अभी तक हमने सीखा हाउ टू कलर हाफ एंड 1/3 ऑफ एनी गिवन शेप. Now we will learn how to color 1/4 of any given shape. तो यहाँ पे देखिए ये फिगर गिवन है. It is divided into 4 equal parts. अब इसका 1/4 क्या होगा? यानी हमें कलर करना है इसका एक पार्ट. कोई भी एक पार्ट आप इसका कलर कर दीजिए. ये मैंने कलर कर दिया इसका एक पार्ट. तो इस तरह से I have colored 1/4 और 1/4 of this given shape. नेक्स्ट शेप देखते हैं. ये है शेप. ये भी डिवाइडेड है 4 इक्वल पार्ट्स में और यहां भी हमें कलर करना है 1/4. तो कोई भी एक पार्ट कलर कर लेते हैं. ये कलर कर लिया. तो इस तरह से हमने कलर कर लिया 1/4 ऑफ दिस शेप. Now let's see next shape. ये शेप है. ये इस यहाँ पे भी हमें 1/4 शेप कलर करनी है. तो देखिए 4 इक्वल पार्ट्स हैं इस शेप के. So let's color one part of this shape. So in this way we have colored 1/4 of this shape. कोई भी एक पार्ट कलर कर सकते हैं आप. ऐसे ही ये फिगर है. यहाँ पे भी हमें 1/4 फिगर को कलर करना है. तो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है ये ऑलरेडी. इसका कोई भी एक पार्ट कलर कर लेते हैं. ये कलर कर लिया. तो स्टूडेंट्स, नाउ आई एम श्योर यू हैव अंडरस्टूड व्हाट इज मेंट बाय हाफ, 1/3 एंड 1/4 एंड हाउ टू कलर दीज गिवन फ्रैक्शंस ऑफ एनी गिवन शेप. Now let's move to next question. Write the fraction for shaded and unshaded part. तो यहाँ पे हमें ये फिगर गिवन है. इसका कुछ पोर्शन शेडेड है और कुछ पोर्शन अनशेडेड है, यानी वो शेड नहीं करा गया है. देखिए इस फिगर को. ये 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है, राइट? सो फर्स्ट लेट्स फाइंड फ्रैक्शन फॉर शेडेड पार्ट. तो शेडेड पार्ट्स कितने हैं स्टूडेंट्स इस फिगर में? 1, 2, राइट? तो 2 शेडेड पार्ट्स हैं. तो न्यूमरेटर में हम लिखेंगे 2 और डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे? 3, क्योंकि ये शेप 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है. यानी 3 में से 2 पार्ट्स शेडेड हैं. तो उसकी फ्रैक्शन बनती है 2/3. नाउ व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ अनशेडेड पार्ट? अनशेडेड यानी जो शेड नहीं करा हुआ है. तो यहाँ पे अनशेडेड पार्ट है सिर्फ एक. यही पार्ट है जो अनशेडेड है. तो न्यूमरेटर में हम लिख देंगे 1 और डिनोमिनेटर में रहेगा हमारा 3. तो इसकी फ्रैक्शन बनी 1/3. अब नेक्स्ट शेप देखते हैं. यहाँ पे भी हमें फाइंड करना है फ्रैक्शन फॉर शेडेड एंड अनशेडेड पार्ट, राइट? तो सबसे पहले शेडेड पार्ट की फ्रैक्शन फाइंड करते हैं. ये फिगर कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है? इट इज डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स और उसमें से 4 में से सिर्फ एक ही पार्ट है जो शेडेड है. तो फ्रैक्शन क्या बनेगी शेडेड पार्ट की? 1/4, राइट? इसी तरह से अनशेडेड पार्ट की फ्रैक्शन निकालते हैं. अनशेडेड पार्ट्स कितने हैं?
1 2 3 3 पार्ट्स हैं जो अनशेडेड हैं, तो इसकी फ्रैक्शन बनेगी 3/4, राइट। 3 पार्ट्स हैं जो अनशेडेड हैं और टोटल कितने पार्ट्स हैं 4, तो यानी 4 में से 3 पार्ट्स अनशेडेड है, तो इसकी फ्रैक्शन बन जाती है 3/4। नाउ लेट्स सी द लास्ट शेप। ये शेप गिवन है, यहां पे भी हमें फाइंड करना है फ्रैक्शन फॉर शेडेड एंड अनशेडेड पार्ट। तो सबसे पहले देखते हैं ये शेप कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है। 1 2 3 4 5 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है, यानी हमारी जो फ्रैक्शन फाइंड करनी है उसका डिनोमिनेटर होगा 6, राइट। अब शेडेड पार्ट कितने हैं 1 2, सिर्फ 2 पार्ट्स हैं जो शेडेड है, तो इसकी फ्रैक्शन क्या बनी 2/6। नाउ लेट्स फाइंड फ्रैक्शन फॉर अनशेडेड पार्ट। अनशेडेड पार्ट कितने हैं जो शेड नहीं हुए 1 2 3 4, तो इसकी फ्रैक्शन बनी 4/6। डिनोमिनेटर तो वही सेम रहेगा क्योंकि फिगर इक्वल 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो डिनोमिनेटर हुआ 6 और अनशेडेड पार्ट्स है 4, तो फ्रैक्शन बन गई 4/6। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको बहुत ही सिंपल तरीके से फ्रैक्शन का सारा कंसेप्ट सिखाया है। फ्रैक्शन क्या होती है, हाफ का मतलब क्या होता है, 1/3 का मतलब क्या होता है, 1/4 का मतलब क्या होता है, क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं, ये सब मैंने आपको इस चैप्टर में सिखा दिया है। तो इन द एंड आई एम गिविंग यू अ वर्कशीट फॉर योर प्रैक्टिस। तो स्टूडेंट्स, ये सभी क्वेश्चंस उसी कंसेप्ट पे बेस्ड हैं जो अभी हमने सीखे हैं। तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करिए एंड यू कैन फाइंड द आंसर्स बिलो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ये 4 क्वेश्चंस हैं, हर एक क्वेश्चन में 2-2 पार्ट्स हैं, इन्हें सॉल्व करिए and do watch my other videos and share my channel and my videos with your friends and family. Thanks for watching. See you in the next video. Bye bye.